राधे राधे मित्रों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ संतोषी पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस अपने घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज का कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों का पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर की मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13 दिन 13वीं की जाती है, जब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक ले जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिससे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। जिन मृतकों का पिंडदान नहीं किया जाता है, उनके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा को निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। ऐसे भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते
कई तरह की यातनाएं देते हैं जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज दे। जब तक सबका अंतिम संस्कार नहीं होता है तभी तक आसपास रहती है, फिर वह अगले जन्म की तैयारी में लग जाती है। आपने अनुकूल दूसरे गर्भ की तलाश में चल पड़ती है। हाँ, जिस प्रेत आत्मा को लंबे समय तक प्रेत योनि में रहना होता है वे तब तक अपनी इच्छा अनुसार वहाँ निवास करती हैं। किसी से बहुत स्नेह हो तो उसकी सहायता करती भी देखी गई है और सिद्ध साधकों के अनुसार आत्मा केवल मृत स्थल शरीर यहाँ छोड़ती है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उसके साथ ही रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अंग है हमारा चित्त, जिससे हमारा कर्म बीज सुरक्षित रहते हैं और अगले जन्म में जीवन का अंग बनते हैं। उसके अनुसार ही उसे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम मिलता है। इसीलिए इस जन्म के कर्म बीज तो मन और चित्त के साथ शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहते हैं। केवल ऋषि स्तर की जीवन मुक्त आत्मा ही पूर्व जन्म के कर्म से बंधन मुक्त हुई। वे अपने में पूर्ण परिपक्व आत्माएं होती हैं, प्रलय के साथ ईश्वर में समावित हो जाती हैं। ऐसा महर्षि वेद व्यास ने गीता में श्री कृष्ण से कहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे।